इस तरह प्रार्थना करते व परमेश्वर के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए सुबह के 4:30 बज गए। वह यह सोचता रहा कि अब कृष्ण या बुद्ध प्रकट होंगे या कोई हिंदू धर्म के अवतार प्रकट होंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ गई। कोई प्रकट नहीं हुआ। परंतु एक घटना अवश्य कमरे में हो रही थी। कमरा रोशनी से भर गया था। सुंदर ने द्वार खोलकर देखा, कहीं बाहर से रोशनी तो नहीं आ रही है, परंतु बाहर अंधियारा था। रोशनी केवल कमरे में ही थी। जैसे ही सुंदर कमरे में आया, रोशनी की चमक की तीव्रता तेज होती चली गई और अब उस रोशनी ने जमीन के ऊपर प्रकाश पुंज का रूप ले लिया। रोशनी गोलाकार हो गई और इस रोशनी के बीच से स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे होने लगा। अब उसके सामने स्वयं प्रभु यीशु थे। जिस मसीह को उसने मरा हुआ समझा था, वह मसीह उसके सामने जीवित खड़ा हुआ था। साधु जी कहते हैं, मैं उसके महिमामय और प्रेम पूर्ण चेहरे को अपने जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा। वह मसीह के चेहरे को देखकर उसमें खो गया, परंतु यह सोचकर कि यह मसीह है, वह पलट गया। परंतु मसीह प्रभु ने कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? देखो, मैंने तुम्हारे व सारे संसार के लिए क्रूस पर मृत्यु सही। इन शब्दों ने बिजली की चमक के समान उसके हृदय को जला डाला और सुंदर मसीह के चरणों में गिर गया। अब सुंदर समझ गया कि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह प्रकट हो, और यहाँ पर मसीह प्रकट हुए। परमेश्वर ही मसीह है, उसकी प्रार्थना का उत्तर मसीह है। सुंदर का हृदय प्रभु की महान सामर्थ्य से भरने लगा। वह परमेश्वर की महान और अवर्णनीय शांति व आनंद से भरने लगा। पुराना सुंदर सिंह मर गया और अब मसीह का साधु नया जन्म ले रहा था। वह इस अद्भुत आनंद व शांति से भरकर इतना जोश से भर गया कि वह तुरंत उठकर अपने पिता के पास चले गए। वे सो रहे थे। उन्हें जगाकर उन्हें अपने दर्शन के बारे में बताने लगा और कहा, अब मैं मसीही हो गया हूँ। उसके पिता ने उससे कहा, यह क्या कह रहे हो? अभी 3 दिन पहले ही तो तुमने उनकी पुस्तक जलाई थी। जाओ और सो जाओ। साधु सुंदर सिंह ने यह दर्शन 18 दिसंबर 1904 को देखा था, जिससे उनका पूरा जीवन प्रभावित होकर बदल गया था और उन्होंने अपना जीवन मसीह प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उस समय साधु जी की उम्र 15 वर्ष और 3 माह की थी। अब सुंदर का हृदय मसीह के प्रेम से भरा हुआ था। उसने अपने सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों और मित्रों को भी अपने जीवन के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया और यह कहना भी कि वह मसीही बनने जा रहा है। सब लोगों ने शुरू में सोचा यह मजाक कर रहा है, परंतु बाद में यह स्पष्ट होने पर कि सुंदर सही कह रहा है, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना और उसे सताना भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि उसका सगा चचेरा भाई भी उसके विरोध में था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। उसके पड़ोसी उसे देखकर धिक्कारते थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने विश्वास पर कायम रहा और सब कुछ शांतिपूर्वक सहता रहा। उसका एक बड़ा विरोधी था जिसका नाम रहमत उल्लास था। उसकी एक दिन हैजे के रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने मानो आग में घी का काम कर दिया। लोगों ने सोचा रहमत उल्लास सुंदर को सताने के कारण मरा है, इसलिए उन्होंने दूसरे मसीहों को भी सताना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि उनके रोजमर्रा की चीजों के लिए भी दुकान बंद कर देते थे। अब मसीहियों को बड़ी समस्या हो गई थी। इधर सुंदर का पिता यह सोचकर परेशान था कि सुंदर अपने सिख धर्म के विश्वास पर वापस आ जाए। भले ही वह यीशु को गुप्त रूप से माने, कोई हर्ज नहीं, पर प्रकट रूप से किसी को ना बताए। सुंदर का पिता इस बात से घबरा रहा था कि कहीं सुंदर बपतिस्मा ना ले ले। इसके लिए उसने अपने रिश्तेदारों से वार्ता की। सुंदर का एक रिश्तेदार जो कि उसका चाचा था, उसने सुंदर को अपने घर ले जाकर एक बड़ी तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया और तिजोरी खोलकर सुंदर को दिखाई। उसमें इतने नोट के बंडल व सोने के आभूषण थे जितने सुंदर ने कभी ना देखे थे। उसके चाचा ने सुंदर के चरणों पर अपनी पगड़ी रखकर कहा कि तुम मसीही होकर अपने परिवार का नाम मत डुबाओ और अपने ही धर्म में रहो, तो यह सब कुछ धन संपत्ति आभूषण तुम्हारे हो जाएंगे। सुंदर के सामने यह परीक्षा भारी थी। ऊपर से रोते हुए उसके चाचा,
तभी अचानक सुंदर को मसीह का वही दर्शन याद आया जो उसने देखा था। अचानक सुंदर के मन में साहस आ गया और उसने धन दौलत को इनकार कर दिया। जब सुंदर स्कूल में पढ़ता था तब सुंदर अपने एक दोस्त सिरदार के साथ नया नियम पढ़ता था, जिससे वे दोनों प्रभावित हुए थे और सिरदार भी मसीही हो गया। सिरदार के पिता ने क्रोधित होकर स्कूल प्रशासन पर कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया और प्रेस्बिटेरियन मिशन स्कूल के मिशनरी इंचार्ज E.P. न्यूटन व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिससे इन सम्मानीय प्रभु के जनों को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। परंतु वहां सुंदर और सिरदार ने अपने बयान में अपनी अपनी गवाही दी। सिरदार ने कहा, मैं किसी के बहकावे में व दबाव में आकर मसीही नहीं हुआ, परंतु इस किताब को पढ़ने से हुआ। सुंदर ने भी अपने बयान में अपनी गवाही दी। इस तरह वे सज्जन बाइज्जत अदालत से छोड़ दिए गए व मुकदमा खारिज हो गया। इस घटना से सारा गांव गड़बड़ी में आ गया और सभी लोगों ने मिशन स्कूल से अपने बच्चों को निकलवा लिया। इस तरह स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद हो जाने के बाद गांव में केवल एक ही स्वयं सुंदर ही मसीही के रूप में रह गया। वह एकांत में बाइबल पढ़ता और प्रार्थना में समय बिताता। सुंदर के पिता शेर सिंह का एक चचेरा भाई था स्पूरन सिंह। वह नाका रियासत के महाराज के दरबार में उच्च अधिकारी था। शेर सिंह ने सोचा कि यदि उसके कहने पर महाराज स्वयं सुंदर से बात करे तो वह निश्चय ही मसीही ना बनेगा। सुंदर अपने चाचा के साथ राज दरबार पहुंचा। वहां वह महाराज और दरबार की शान और शौकत देख अचंभे में पड़ गया। महाराज ने उसे डांटते हुए कहा, तुम सिंह हो। एक सिख केश, कृपान, कंधा, कच्छा और कड़ा धारण करता है तो वह सिंह के जैसा हो जाता है, परंतु तुम सियार जैसा कार्य कर रहे हो। परंतु सुंदर अपने विश्वास पर कायम रहा और तिरस्कार सहता रहा। इस घोर तिरस्कार से आहत 15 वर्षीय किशोर अपने हृदय में आह लेकर घर पहुंचा। घर में उसने जो कदम बढ़ाया वह एक कदम सिक्कों के लिए बड़ी अपमानजनक बात समझी जाती है, जिसे करना सिक्कों में वर्जित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक केश बाल ना काटना। सुंदर ने अपने कमरे में जाकर अपना कड़ा उतारा और अपने बाल एक कैंची लेकर काट दिए। उसके इस कार्य को करने से सुंदर के पिता का क्रोध बढ़ गया और उसने एक निश्चय लिया। रात्रि के भोजन के बाद वह सुंदर को घर के बाहर के दरवाजे तक लाकर छोड़ दिया और कहा, आज से हम तुम्हें सदा के लिए ठुकराते हैं। तुमने हमारा और समाज का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दरवाजा बंद कर दिया। घर से निकलकर सुंदर ने सारी रात जंगल में एक पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरते हुए काटी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार बगैर छत के अपनी रात ठंड से ठिठुरते हुए बिता रहा था, परंतु उसके हृदय में अपार शांति थी। वो आनंद से भरा हुआ था। उसके पास सामान के रूप में केवल पहने हुए कपड़े और एक नए नियम की पुस्तक थी। सुबह सुंदर पटियाला जाने वाली रेलगाड़ी में बैठा तो अचानक उसे याद आया कि उसके गांव के मसीही जो कि प्रेस्बिटेरियन मिशन के थे, उसके गांव से भागकर रूपर गांव में आ बसे हैं। तो वह रूपर गांव में ही उतर गया और वहां पर पास्टर रे P.C. उप्पल के यहाँ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे ग्रहण किया। वहां जाते ही सुंदर को उल्टियां आने लगी और वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ समय बाद उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। तब पास्टर उप्पल व सुंदर समझ गए कि उसे जहर दिया गया है। सुंदर के दोस्त सिरदार को भी यीशु को ग्रहण करने के कारण जहर दे दिया गया था, जिससे वह चल बसा था। उस समय ऐसी ही परंपरा थी कि कोई मसीह को ग्रहण करे तो उसे मार दो। सुंदर को भी उस रात्रि उसके किसी रिश्तेदार ने जहर दे दिया था कि वह घर से निकले और रास्ते में ही मर जाए, जिसका पता किसी को ना चले। परंतु परमेश्वर सर्वज्ञानी और उपाय करने वाला है। उसका हाथ जिस पर है उसे कौन मार सकता है। अब श्री उप्पल ने जल्द ही अस्पताल में खबर भेजकर डॉक्टर को बुलवा भेजा। डॉक्टर ने सारी स्थिति जानकर अपने हाथ खड़े कर दिए और उसे दवा देने से भी इनकार कर दिया, यह सोचकर कि चाहे दवा दे भी दे तो भी यह मरेगा और मुझ पर लोग दोष लगाएंगे, और दवा नहीं भी दे तो यह मरने ही वाला है। सुंदर ने डॉक्टर से मरकुस का 16वां अध्याय पढ़ने के लिए कहा। डॉक्टर पुनरुत्थान की बात पर हंसने लगा और उप्पल परिवार से यह कहकर चला गया कि यह कुछ घंटों में मर जाएगा।
रात भर श्रीमती उपल सुंदर के बिस्तर के पास बैठी रही, यह सोचकर कि ना जाने कब क्या हो जाए। अगली सुबह सुंदर ने अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ व तरोताजा महसूस किया, परंतु शरीर में कमजोरी अवश्य आ गई थी। यह उस डॉक्टर के लिए आश्चर्य था। बगैर दवाई के जहर का असर समाप्त हो गया और सुंदर स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने सोचा सुंदर मर गया होगा, परंतु जब वह उसे देखने आया तो सुंदर को धूप में बैठा देखा। बाद में इस आश्चर्यजनक चंगाई को देखकर वह बदल गया और मसीही हो गया। यह सुंदर सिंह के द्वारा यीशु में बचाया गया पहला फल था। इस डॉक्टर से सुंदर सिंह जी बाद में अपनी बर्मा प्रचार यात्रा के दौरान मिले थे। सुंदर ने रूपर गांव में ही श्री उपल परिवार की देखरेख में स्वास्थ्य प्राप्त किया। सुंदर का रूपर गांव में रहना उचित नहीं था, क्योंकि रूपर से रामपुर गांव पास ही था। इसलिए सुंदर के चंगे हो जाने पर उसे लुधियाना क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। वहां पर वे 2 मिशनरियों की देखरेख में रहे। हालांकि यह बोर्डिंग उनके अनुसार नहीं था, क्योंकि यहाँ हर कार्य करने का समय निश्चित था। सोने का, उठने का, पढ़ने का, प्रार्थना का, खाने का, हर कार्य का समय निश्चित था।